सभी संस्कृत मित्रों को डॉक्टर देवेंद्र का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज मैं संस्कृत छात्र छात्राओं के लिए आचार्य विश्वनाथ द्वारा रचित साहित्य दर्पण, जो कि काव्यशास्त्र ग्रंथ है, इस काव्यशास्त्र ग्रंथ के मंगलाचरण की आज हम चर्चा करेंगे। जानेंगे कि मंगलाचरण में आचार्य विश्वनाथ ने किसकी स्तुति की है और किस तरह से क्या स्तुति की है। कहते हैं कि भारतीय परंपरा है कि कोई भी शुभ काम प्रारंभ करने से पूर्व किसी देव आदि की स्तुति की जाती है, भगवान की स्तुति की जाती है, मंगलाचरण किया जाता है, क्योंकि जो कार्य हम करने जा रहे हैं वह हमारा कार्य बिना किसी बाधा के निर्विघ्नतापूर्वक समाप्त हो जाए। इसी भारतीय परंपरा का निर्वहन करते हुए आचार्य विश्वनाथ ने अपने साहित्य दर्पण काव्यशास्त्र इस ग्रंथ की निर्विघ्नता पूर्ण समाप्ति के लिए मंगलाचरण प्रस्तुत किया है। इस साहित्य दर्पण में 10 परिच्छेद हैं। 10 परिच्छेद जैसे इस महान ग्रंथ की रचना करने से पूर्व उन्होंने मंगलाचरण प्रस्तुत किया है। तो मंगलाचरण में किसकी स्तुति की है, तो हम चर्चा करते हैं। देर न करते हुए हम इस चर्चा को, अपने मंगलाचरण को प्रारंभ करें उससे पहले एक निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन का बटन है उसको अवश्य दबा दें, जिससे कि मेरे आने वाले कोई भी वीडियो, कोई भी गीत आप तक शीघ्रतापूर्वक पहुंच जाए। तो खैर, देर न करते हुए हम शुरू करते हैं अपनी ये चर्चा। कविराज विश्वनाथ मंगलाचरण को प्रारंभ करने से पूर्व लिखते हैं, ग्रंथारंभे निर्विघ्नेन प्रारप्सित परिसमाप्ति कामो वाङ्मयाधिकृततया वाग्देवतायाः सामुख्यमाधत्ते। कहते हैं ग्रंथारंभे, ग्रंथ के आरंभ में। मंगलाचरण से करने से पूर्व लिखा है कि ग्रंथारंभे निर्विघ्नेन, कि ग्रंथ के आरंभ में निर्विघ्नेन, बिना किसी बाधा के, कोई बाधा ना आए। मैं जिस कार्य को करने जा रहा हूं, विश्वनाथ कहते हैं कि मैं जिस कार्य को करने जा रहा हूं मेरे उस कार्य में कोई बाधा ना आए, ऐसी ईप्सित परिसमाप्त कामः, परिसमाप्त कामः, पूर्ण समाप्ति की कामना से, मेरे इस ग्रंथ के कार्य में कोई बाधा ना आए, इस पूर्ण समाप्ति की कामना से वाङ्मयाधिकृततया, वाङ्मय वेद शास्त्र उपनिषद आदों में जिनकी प्रशंसा की गई है, वेदों में जिनकी चर्चा की गई है, वेदों में जिनकी महिमा का वखान किया गया है, ऐसी वाग देवतायाः, वाणी की अधिष्ठात्री देवी, ऐसी वाणी की अधिष्ठात्री देवी कौन? मां सरस्वती। वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती की सामुख्यमाधत्ते, अर्थात आराधना करना ही सबसे पहले आराधना की जाती है, अर्थात वाग्देवी सरस्वती की प्रार्थना, वाग्देवी सरस्वती की आराधना की जाती है, अर्थात कविराज विश्वनाथ उनकी आराधना करते हैं। क्यों आराधना करते हैं? इस मंगलाचरण का उद्देश्य क्या है, क्यों वो मंगलाचरण करना चाहते हैं? उन्होंने बताया कि प्रारिप्सित परिसमाप्त कामो निर्विघ्नेन, अर्थात बिना किसी बाधा के अपने कार्य को पूर्णता करने के लिए, अब बिना किसी बाधा के अपने कार्य को पूर्ण समाप्ति तक पहुंचाने के लिए महाकवि विश्वनाथ वाङ्मयाधिकृतया, अर्थात वाङ्मय की अधिष्ठात्री देवी, वेद शास्त्र आदि में वर्णित वो माँ भगवती सरस्वती की सामुख्यमाधत्ते, अर्थात उनकी आराधना करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो क्या स्तुति है वाग्देवी की? क्योंकि वेदों में हो, चाहे शास्त्रों में, चाहे उपनिषदों में, यानी कि सभी वाङ्मय में, वैदिक वाङ्मय में माँ सरस्वती को
एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, क्योंकि बिना सरस्वती के, बिना उनके आशीर्वाद के, बिना वाग्देवी के आशीर्वाद के व्यक्ति अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर सकता है। और इस महान ग्रंथ जैसी पूर्ण समाप्ति के लिए तो माँ सरस्वती की पूजा करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि वही एक माँ ऐसी हैं कि व्यक्ति उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं की कृपा से व्यक्ति का जन्म मिलना आसान हो जाता है, और उस पर भी विद्यावान होना और उस पर भी कवि होना ये बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए माँ सरस्वती की आराधना करते हैं। तो क्या लिखते हैं, लिखा है देखिए कारिका। सरदिन्दु सुंदर रुचिश्चेतसि सा मे गिरां देवी, अपहृत्य तमः संततमर्थान् अखिलान् प्रकाशयतो। आचार्य विश्वनाथ कहते हैं कि सरदिन्दु सुंदर रुचि है, वो वाग्देवी कैसी है, विशेषता है, उनका विशेषण है कि सरदिन्दु सुंदर रुचि है, शरतकालीन चंद्रमा के समान सुंदर कांति वाले, शरतकालीन चंद्रमा के समान सुंदर कांति वाली, ये मां सरस्वती का विशेषण है, वाग्देवी का विशेषण है। शरदिन्दु, शरतकालीन इंदु, अन्य समय के इंदु की चर्चा नहीं की गई यहां, ग्रीष्मकालीन इंदु की, चंद्रमा की चर्चा नहीं की गई यहां, क्योंकि शरतकालीन चंद्रमा जो होता है एकदम शुभ्र हो जाता है, एकदम गौर वर्ण का हो जाता है, प्रकाशमान हो जाता है, उनकी किरणें बहुत ज़्यादा शुभ्र, बहुत ज़्यादा उज्जवल होती हैं। ऐसे एकदम शुभ्र कांति वाली, जैसे शरतकालीन चंद्रमा सुंदर कांति से युक्त होता है, उसी प्रकार माँ सरस्वती भी कैसी हैं, एकदम शुभ्र कांति से युक्त हैं। ये उनकी उपमा, यहाँ उपमा अलंकार है। तो कहते हैं कि शरद इंदु सुंदर रुचि, शरदकालीन चंद्रमा के समान सुंदर कांति वाली, सुंदर वर्ण वाली, सुंदर गौर वर्ण वाली, सा गिरा देवी, सा गिराम देवी, वह सामान्य, वह कौन, मां सरस्वती, सा गिराम, गिराम माने वाणी, देवी माने देवी, वह वाणी की देवी, कौन, कैसी वाणी की देवी, शरद इंदु सुंदर रुचि, शरदकालीन चंद्रमा के समान सुंदर कांति वाली, वह वाणी की अधिष्ठात्री देवी क्या करें, मे तमह अपहृत्य, मे तमह अपहृत्य, मे माने मेरे, तम माने अंधकार को, मेरे अंधकार को अपहृत्य माने दूर करके, अपहृत्य मीन्स दूर करके, मेरे अंदर जो अज्ञान का अंधकार है, मेरे अंदर जो अज्ञानता भरी पड़ी है, मेरे अंदर जो अज्ञान का जो घोर अंधकार है, उस अंधकार को तमर्थ माने दूर करके क्या करे, सत्यतम अर्थान अखिलान प्रकाशयत, अर्थान अखिलान सततम प्रकाशयत, तो अर्थात अखिलान अर्थान माने सभी अर्थों को मेरे अंदर प्रकाशित करे। हे मां सरस्वती कि मेरे अंदर के जो अंधकार है, मेरे अंदर जो अंधकार, उस अंधकार को दूर करके मेरे अंदर सभी प्रकार के अर्थों को दूर करे। किन प्रकार के अर्थों को, जो व्यक्ति के विचारों को व्यक्त करने में, मजबूती से सशक्त करके प्रस्तुत करने में जो सहायक हैं, जैसे वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ, व्यंग्यार्थ। वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ, व्यंग्यार्थ, ये तीनों प्रकार के अर्थों को मेरे अंदर सदैव प्रकाशित करे। मैं सरस्वती की प्रार्थना, सरस्वती माँ से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे माँ सरस्वती, मेरे अंदर के अंधकार को दूर करके सभी प्रकार के अर्थ, वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ, ये तीनों प्रकार के अर्थ मेरे अंदर प्रकाशित करो। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि शरदिंदु यानी कि शरद इंदु सुंदर रुचि, शरदकालीन चंद्रमा के समान। देखिए चंद्रमा भी तो, चंद्रमा की स्तुति नहीं की गई यहाँ, बल्कि देवी की स्तुति की गई है। चंद्रमा भी तो अंधकार को दूर कर सकता है, लेकिन वो भौतिक सांसारिक अंधकार को दूर कर सकता है, लेकिन अज्ञान के अंधकार को चंद्रमा दूर करने में समर्थ नहीं है। इसलिए यहाँ माँ सरस्वती की स्तुति की गई है कि, लेकिन यहाँ उसके विशेषण के रूप में यहाँ दिया गया है, उससे उसकी जो है
लेकिन इंदु जैसे शरतकालीन चंद्रमा एकदम शुभ्र होता है, शांतिकारक होता है, आनंददायक होता है, उसी प्रकार माँ सरस्वती भी शांतिकारक हैं, आनंददायक हैं, सुंदर रूप वाली हैं, शुभ्र गौर वर्ण वाली हैं। अतः इस तरह से यहाँ इससे उसकी उपमा दी गई है। तो क्या लिखा है एक बार फिर देखेंगे। शरदिंदु सुंदर रुचि चेतसी, अर्थात शरतकालीन चंद्रमा के समान सुंदर कांति वाली। सा गिरा देवी, वह वाणी की अधिष्ठात्री देवी। शरतकालीन चंद्रमा के समान शुभ्र वर्ण वाली, मनोहारिणी, शांतिदायिनी, आनंददायिनी, प्रकाशदायिनी माँ सरस्वती। में तमः अप्रत्य, मेरे अंदर जो तम है, अज्ञान का जो अंधकार है, उस अंधकार को दूर करके अखिलान अर्थान सत्यम प्रकाशयतु, अखिलान अर्थान सभी प्रकार के अर्थों को, वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ, इन तीनों प्रकार के अर्थों को मेरे अंदर प्रकाशित करे। हे माँ सरस्वती, इन सभी प्रकार के अर्थों को मेरे अंदर प्रकाशित कीजिए। ऐसी आचार्य विश्वनाथ अपनी इस मंगलाचरण में स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, मंगलाचरण करते हैं। तो उम्मीद है मित्रों, ये मेरा कुछ प्रयास छात्रों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। इसी कामना के साथ सभी छात्र स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सफल हों, इसी कामना के साथ धन्यवाद।